रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा से आज एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ है। प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न दिया जाए। मंत्री दीपक बिरुवा ने विधानसभा में भोजनावकाश के बाद यह प्रस्ताव रखा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने के लिए विधानसभा से एक सर्वसम्मत प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा जाए। और इसका समर्थन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इन शब्दों के साथ किया कि जो प्रस्ताव भेजा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसके साथ है, लेकिन उसमें झारखंड आंदोलन के प्रणेता जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो का भी नाम जोड़ा जाए। हालांकि प्रस्ताव जो पारित हुए वो प्रस्ताव दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर ही केवल पारित हुए। विपक्ष की ओर से यह प्रस्ताव जरूर रखा गया कि जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो का भी नाम उसमें जोड़ा जाए। बहरहाल, दिसोम गुरु भारत रत्न के हकदार हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से उन्होंने झारखंड में काम किया, दिसोम गुरु सिर्फ एक राजनेता ही नहीं, अगर आप सही मायने में देखें तो दिसोम गुरु एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जो बीड़ा उठाया था समाज में, खास करके जनजातीय समुदाय के बीच जो कुरीतियां फैली हुई थी, उसको समाप्त करने की उसमें उनकी महत्ती भूमिका थी और उन्होंने आजीवन उसके लिए काम किया। और तभी यह सवाल उठ जाता है कि भाई दिसोम गुरु तो भारत रत्न के हकदार हैं, उसके लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव भी विधानसभा से पारित हो गया, केंद्र सरकार के पास भेजा भी जाएगा, लेकिन दिसोम गुरु का जो सपना था, या यूं कहें कि दिसोम गुरु को जो सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान भारत रत्न से भी बड़ा ये होगा कि जब झारखंड में पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाएगी। दिसोम गुरु के शुरुआती आंदोलन से आप अगर देखेंगे तो उन्होंने दारू हरिया के खिलाफ आंदोलन चलाया था, उन्होंने अशिक्षा के खिलाफ आंदोलन चलाया था, महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था, जल जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। अपना पूरा जीवन दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने इसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में लगा दिया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज भी झारखंड में जल जंगल जमीन का दोहन हो रहा है। आज भी जो प्रथा है, वो दारू हरिया जिसको बंद करना चाहते थे गुरुजी, वो भी जारी है। और अशिक्षा की बात अगर करें तो अगर आप देखेंगे तो अभी भी निचले स्तर पर झारखंड की गिनती होती है। यानी गुरुजी के सपने को साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि गुरुजी ने जिन कुरीतियों कुप्रथाओं के खिलाफ आंदोलन चलाया था, जिन मूल विषयों को लेकर आंदोलन चलाया था, उस पर काम होना चाहिए। बहरहाल, पहले हम आपको दिखाते हैं कि विधानसभा के भीतर भोजनावकाश के बाद गुरुजी को भारत रत्न देने का जो प्रस्ताव दीपक बिरुवा ने लाया, उस पर क्या कुछ कहा गया और कैसे यह प्रस्ताव पारित हुआ, पहले आप इसको देख लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड आंदोलन के जननायक आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी हमारे आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर, शोषित वर्ग के अधिकारों, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हेतु तथा अलग राज्य की लड़ाई के निर्माण में संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनका योगदान सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों और जन आकांक्षाओं की पूर्ति में ऐतिहासिक महत्व रखता है। वे केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि एक विचार और आंदोलन थे। उनके अथक संघर्ष और त्याग ने हमें एक नया राज्य और नई पहचान दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे जननायक को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, तृतीय मानसून सत्र के दौरान दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन दिनांक 4 अगस्त 2025 को हो गया। सदन में पक्ष विपक्ष की भावना के अनुरूप मैं एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न प्रदान करने हेतु यह सभा भारत सरकार से अनुरोध करती है, पर सभा की सहमति हो। बाबूलाल जी। महोदय, आज झारखंड विधानसभा में सरकार की ओर से जो संकल्प
बताया गया है, हमारी पार्टी पूरी तरह से उसके साथ है। सिर्फ एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक हम सब लोग यहाँ निर्णय कर रहे हैं, तो हमें ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की जनता और देश भी जानता है, झारखंड आंदोलन के जो प्रणेता रहे मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा और दूसरा विनोद बिहारी महतो। हमें लगता है कि ये जो झारखंड विधानसभा से हम सब लोग प्रस्ताव पारित करके संकल्प केंद्र को भेजे, तो ये दो नाम को हम लोग उसमें जरूर जोड़े। इतना ही मेरे सरकार से निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत प्रश्न यह है कि दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न प्रदान करने हेतु सभा भारत सरकार से अनुरोध करती है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वहां कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव हमें लगता है कि इससे उपयुक्त तो कुछ हो नहीं सकता। इस पर काफी चर्चाएं हुई है और एक एक लोग सहमत है, लेकिन एक जो विशेष और आग्रह है पूरे विधानसभा का कि यहाँ मूर्ति लगे आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन का, सिद्धो कान्हू का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। तो पहले पाली में आपका आ गया, इसकी भी घोषणा करनी चाहिए। ठीक है, पहले पाली में तो ये आ गया है। अध्यक्ष महोदय, उसमें इस आशय का भी उल्लेख हो कि आजादी के लड़ाई में आदिवासी समाज की जो भूमिका रही है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। आजादी के 78 वर्ष हो चुके हैं, आज तक किसी भी एक आदिवासी व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस चीज को भी जोड़ा जाए कि आज तक जितने लोगों को भारत रत्न दिया उसमें एक भी आदिवासी समाज के नेता, साहित्यकार या समाज के रहने वाले व्यक्ति को नहीं मिला है। इसीलिए ये भारत रत्न दिया जाए, नवाजा जाए दिसम गुरु शिबू सोरेन जी। तो आपने सुना कि दीपक बिरुआ जो मंत्री हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा, परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने प्रस्ताव रखा कि दिसम गुरु का जो जीवन रहा अलग राज्य के आंदोलन को लेकर के, दिसम गुरु का जो कर्म रहा, जिन दिसम गुरु ने जो काम किया झारखंड के खास करके जनजातीय समुदाय को लेकर, उसको रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उनको भारत रत्न दिया जाए और इससे संबंधित प्रस्ताव विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार के पास भेजा जाए। विपक्ष ने भी इसमें अपना समर्थन दिया, लेकिन दो नाम और जोड़े। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जो कहा कि आजादी के 79 वर्ष हो जाने के बाद भी आज तक एक भी आदिवासी नेता को या साहित्यकार को या किसी गण्यमान्य व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। हम चर्चा करेंगे कि राजनीति अलग है, राजनीति अपने जगह पर है। अगर आप कुछ कार्य करते हैं और जब सर्वसम्मत प्रस्ताव आते हैं तो उसमें भी राजनीति की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दिसम गुरु को भारत रत्न मिले, इससे किसी को इनकार नहीं है। और यह साबित हो गया विधानसभा के भीतर भी कि अगर सत्ता पक्ष ने यह प्रस्ताव लाया तो विपक्ष ने भी इसका समर्थन किया और यह प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित हो गया। लेकिन मेरा सवाल वही रहेगा, सवाल इसलिए भी रहेगा कि आजीवन जिन्होंने दारू हरिया के खिलाफ आंदोलन चलाया, शराब को लेकर के आंदोलन चलाया, जब वो मुख्यमंत्री बने, मुझे याद है कि 2004 में जब चुनाव हुए तो पहली मर्तबा जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले 5 के चुनाव में सबसे पहले इसी बात को रखा जब वो मुख्यमंत्री बने कि ये शराबबंदी बंद होनी चाहिए, नशा पान पर रोक लगना चाहिए। हालांकि कैबिनेट से ये प्रस्ताव उस समय पारित नहीं हो पाया था, ज़्यादा दिनों तक दिसम गुरु मुख्यमंत्री नहीं रह पाए, लेकिन उनके मन में टीस थी इस बात की और वो जानते थे, क्योंकि आदिवासी समुदाय के बीच रहकर वो काम किए थे। जंगल जंगल खाक छाना था गुरुजी ने, और वो जानते थे कि सबसे ज्यादा अगर नुकसान कहीं से हो रहा है जनजातीय समुदाय को, आदिवासी समुदाय को, तो उसमें हड़िया दारू का बहुत बड़ा योगदान है। और आजीवन उन्होंने इसका विरोध किया। आज उनके पुत्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं।
आपने देखा कि अभी अभी जो है सो बंदोबस्ती हुई है शराब दुकानों की, और कितने दिनों तक ये चला। आपने देखा कि झारखंड में शराब के मामले को लेकर के आईएएस अधिकारी तक जेल चले गए हैं। आपने देखा कि दिल्ली में शराब को लेकर के क्या कुछ हुए। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर क्या कुछ हुए। खैर छोड़िए दिल्ली और छत्तीसगढ़ को, हम बात करते हैं पड़ोसी राज्य बिहार की। नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी कर रखा है। अगर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत आबकारी विभाग है तो शायद नीतीश कुमार की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अब तक चौपट हो जानी चाहिए थी। लेकिन बिहार दौड़ रहा है, बिहार चल रहा है, बिहार में विकास के कार्य हो रहे हैं, दिख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर शराबबंदी हो जाने से राज्य के राजस्व में ऐसा नुकसान हो जाएगा कि राज्य की अर्थव्यवस्था ही ठप हो जाएगी। और गुरुजी का जो अर्थशास्त्र था, शायद वो अर्थशास्त्र आज के लोगों को समझ में ना आए। गुरुजी का अर्थशास्त्र गांव से शुरू होता था, आदिवासी समुदाय को जोड़ता था। गुरुजी का अर्थशास्त्र जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ होता था। गुरुजी का अर्थशास्त्र अशिक्षा को दूर करने से होता था, शुरू होता था। और अभी भी झारखंड में ये काम करने बाकी हैं। झारखंड में इस पर बहुत जोर से काम होना है। गुरुजी की श्रद्धांजलि इसी बात में है कि राज्य को जल जंगल जमीन की सुरक्षा कैसे की जाए। लगातार खबरें आ रही हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं। देश का 40% खदान जिस राज्य में हो और उस राज्य के अलग हुए 25 वर्ष हो गए हों, लेकिन गरीबी की दंश आज भी अगर वो राज्य झेल रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे रहनुमाओं का हाथ है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। झारखंड जब बाल्यावस्था में था तो यह कहा जाता था कि झारखंड का विकास होगा, झारखंड देश का एक नंबर राज्य बनेगा। लेकिन आज भी जो है वही बातें होती है। झारखंड के पास इतने खदान हैं, इतने खाद्यान्न हैं, झारखंड के पास खनिज संपदाओं का भरमार है। हम विकसित राज्य की श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन कब? यह काम आखिर होगा कब? सरकार ने 18 वर्ष आयु रखा है वयस्क होने का, झारखंड तो 25 वर्ष का हो गया। लेकिन आज भी विकास की बात अगर झारखंड जोह रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोग, चाहे किसी भी दल के लोग हो सत्ता में बैठे हुए, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि विकास से अगर दूर है झारखंड तो उनके कारण से है, उनकी नीतियों के कारण से है। और ये शोध का विषय है, ये गहन अध्ययन का विषय है कि आखिर किस नीति को अंगीकार किया जाए ताकि झारखंड विकास के रास्ते पर चल पड़े। आज भारत रत्न देने की बात हो रही है दिसोम गुरु शिबू सोरेन को। लगातार डिमांड हो रहे हैं, होना भी चाहिए। जो कर्म किया है दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने, एक दो चीजें अगर छोड़ दी जाए तो शायद देश भर के अगर जनजातीय नेता, आदिवासी नेता में गिनती होगी तो इतना बड़ा योगदान किसी एक नेता का नहीं होगा जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने किया। और यही कारण है कि उनको किसी ने उपाधि नहीं दी थी गुरु जी की, दिसोम गुरु की। उनको लोग बाबा कहते थे। बाबा झारखंड में पिता को कहा जाता था और कहा जाता है भी। बाबा कहते थे लोग, स्वतः कहते थे। वो कहने नहीं कहता था कोई उनको कि बाबा कहा जाए, लेकिन जो भी मिलने जाता था बाबा कह के उनको बुलाता था। यानी सम्मान तो उनको मिलता रहा झारखंड के लोगों का, झारखंड के किसी भी दल के लोगों का। किसी ने उनके व्यक्तित्व का विरोध नहीं किया कभी भी। और इसका प्रमाण आज विधानसभा के अंदर भी देखने को मिला। लेकिन सवाल यह उठता है कि उस बाबा का, उस दिसोम गुरु का वो सपना कब पूरा होगा। मैंने कहा कि झारखंड में आज उनके पुत्र मुख्यमंत्री हैं, सरकार उनकी है, उनके दल की सरकार है। जिस दल को उन्होंने 70 के दशक से खड़ा करना शुरू किया था, उसी दल की सरकार है। यह सच है कि बाबूलाल मरांडी ने जिन दो नाम का उल्लेख किया, चाहे वो मायांगोम के जयपाल सिंह मुंडा हो या फिर विनोद बिहारी महतो हो, अलग राज्य के लिए इन दोनों के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता है। और गुरुजी तो विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर ही आंदोलन शुरू किए थे। ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो, दिसोम गुरु शिबू सोरेन
अलग राज्य का आंदोलन शुरू किए थे। विपक्ष के भी डिमांड को इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन सवाल वही रह जाता है कि जब आप दिसोम गुरु को भारत रत्न देने की बात करते हैं तो दिसोम गुरु का जो सपना था झारखंड के लिए, उस सपने को भी तो पूरा कीजिए, उस सपने को भी तो साकार कीजिए जो दिसोम गुरु देखा करते थे। और वो सपना, सबसे बड़ा सपना था दारू हरिया पर प्रतिबंध लगाना बंद करना। उम्मीद करते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने बाबा के इस सपने को जरूर साकार करेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि जो 13-14 दिन दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, तो वो लगातार उनकी परछाई बनने का कोशिश किए थे, उनकी परछाई की तरह काम कर रहे थे। और लोगों को लग भी रहा था कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस समय अपने आप को दिखाया कि शायद जो बाबा का सपना था वो सपना हेमंत सोरेन उसको अपना बना लेंगे और उस सपने को साकार करने के लिए अब वो आगे काम करेंगे। युवा है मुख्यमंत्री, सोच है, राज्य के विकास के प्रति चिंता है। उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद नहीं भरोसा किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न मिले। ये तो सब चाहता है, लेकिन सबको ये भी चाहता है कि दिसोम गुरु का जो सपना था उसको उनके पुत्र हेमंत सोरेन साकार करें। और उस सपने में सबसे बड़ा मुहर लगेगा अगर राज्य में शराबबंदी होती है। अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलते रहती है। गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो गई। गुजरात देश का सबसे विकसित राज्य है, बिहार विकास की ओर चल पड़ा है। बिहार में आप विकास के कार्यों को देख सकते हैं। झारखंड में भी ऐसा नहीं है कि अगर शराब बंद हो जाएगा तो झारखंड की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद नहीं भरोसा किया जा सकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कि उनके बाबा ने, उनके पिता ने जो सपना देखा था जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए, उस सपने को वो साकार करेंगे। बाबा ने जो सपना देखा था कि जल जंगल जमीन का संरक्षण होगा, उस पर कठोर कानून के साथ काम करेंगे और साथ ही साथ राज्य से अशिक्षा और आज भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है सूदखोरी की प्रथा जो चल रही है, उस पर अंकुश लगाएंगे। इसी उम्मीद के साथ भारत रत्न का प्रस्ताव पारित हुआ है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी इस पर विचार करेगी और उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार जरूर इस पर विचार करेगी और जो कमेटी है वो कमेटी भी इस पर विचार करेगी। लेकिन लाख टके का सवाल ये है, क्या बाबा का सपना होगा साकार? उनके पुत्र लाएंगे इसको लेकर के कोई नियम, कानून, विधेयक कि पूर्ण शराबबंदी हो? और अगर ऐसा हो जाता है तो ये दिसोम गुरु शिबू सोरेन के लिए भारत रत्न से भी बड़ी उपाधि होगी। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।